इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज, बुद्धि बंधन। दोस्तों, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आप इसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य और खतरनाक सच के बारे में बताने चाह रहा हूँ, जिससे दुनिया के हर 100 में से 10 लोग इस डेंजर सीक्रेट का शिकार हैं। आप सोच सकते हैं कि यह कोई पुराना अंधविश्वास है, लेकिन मेरे दोस्त, हिंदू धर्म के प्राचीन तंत्र में, रावण संहिता जैसे ग्रंथों में सदियों पहले इसके बारे में बताया गया था। और आज यह हमारे जीवन के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो, फिर अचानक बिना किसी वजह के सब कुछ उल्टा होने लगे? आपकी जॉब, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, हर चीज माइनस में जाने लगे और ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी लाइफ में अचानक से सब कुछ माइनस में जाना, आपका जॉब, प्रोफेशन, स्टेटस, इनकम, इस एक बुद्धि बंधन से सब कुछ तबाह हो जाता है। और हमें पता जब चलता है जब इसकी पावर्स 4th स्टेज पर पहुंच जाती हैं। ये आपके माइंड की डिसीजन मेकिंग पावर्स को पूरी तरह से काबू में कर लेता है। आप ना चाहते हुए भी गलत डिसीजन लेने लगते हैं और इसी कारण आपके सारे फैसले गलत होने लगते हैं, जिससे आपके अपने सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आपकी इनकम, आपका प्रोफेशन माइनस में जाने लगता है, यानी कि इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आपका व्यवहार चिड़चिड़ा होने लगता है और आप हर बात पर टेम्पर लूज करने लगते हैं। हालांकि इस बात को आप स्ट्रेस और एंजाइटी भी मान सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक लॉजिकल कारण होता है। फ्रेंड्स, इसे ही बुद्धि बंधन कहते हैं। मैं हूं आकाश शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं ब्लैक सूत्रा पर। आज मैं आपको एक ऐसी क्रांतिकारी सच्चाई बताने जा रहा हूं कि बुद्धि बंधन क्या होता है, क्यों होता है और सबसे जरूरी बात, आप इसे कैसे हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड में पवित्र शक्तियां हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी मौजूद हैं। और इस वीडियो का मकसद आपको ऐसी नकारात्मक शक्ति के बारे में जागरूक करना है, अवेयर करना है, जिसका असर तब पता चलता है जब जीवन से सब कुछ चला जाता है। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे गुप्त रिचुअल सीक्रेट्स बताए हैं जो आपके सोए हुए दिमाग की शक्तियों को दोबारा से जगा देंगे। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जो सचमुच काम करता है। क्या आप उन बेड़ियों को पहचानना चाहते हैं? क्या आप उन खोई हुई रोशनी को फिर से पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो का एक पल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगला एक मिनट आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है। मेरा एक बहुत खास दोस्त है, प्रखर गुप्ता, जो एक बीटेक इंजीनियर है और अभी ओडिशा में है। हम लोग कांगड़ी, हिमाचल में एक योग कैंप के दौरान मिले थे। हम अक्सर योग के बाद साथ बैठकर मिस्टीरियस ऑकल्ट साइंस पर घंटों बातें किया करते थे। जब कोर्स खत्म हुआ तो हम अलग हो गए, लेकिन हमारी दोस्ती फोन और व्हाट्सएप पे चलती रही। अचानक उसके कॉल आने बंद हो गए। मैं कॉल करता तो वो उठाता नहीं, बस व्हाट्सएप पर हेलो हाय हो जाता। मुझे लगा कि वो अपने काम या परिवार में व्यस्त है। समय बीतता गया और एक दिन उसका अचानक कॉल आया। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। जो उसकी आवाज़ में एनर्जी थी वो गायब थी और उसकी वॉइस में एक अजीब सा दर्द था। मैं समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है और जब मैंने उससे जोर देकर पूछा, प्रखर तो ठीक है ना? और उधर से प्रखर ने जवाब दिया, यार मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मेरी जॉब, मेरी फैमिली, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे डिटेल्स में सब कुछ बताओ। उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले वो अपने वाइफ के घर गया था और वहाँ से लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी वाइफ से मेरे बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे हैं। मैं जब भी कुछ काम करता हूँ मेरा दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है। मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मेरा सारा दिन बिल्कुल खाली निकल जाता है। मैं कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाता। वो जो भी काम करता उसका दिमाग भटक जाता और उसका ध्यान काम में नहीं लगता था। वह हर समय थका हुआ महसूस करता था और उसकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी है। डॉक्टर ने अपना सब्सक्रिप्शन दे दिया, लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और कोई भी बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही थी। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो दोस्तों ये थी कि मेरे दोस्त के माइंड में सुसाइड, आत्महत्या करने के विचार आने लगे थे, जो एक बहुत ही डराने वाली बात थी। दोस्तों, यही है बुद्धि बंधन। प्रखर की पूरी कहानी बताना मेरे लिए यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन आज वह पूरी तरह से ठीक है और अपने परिवार के साथ खुश है। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और प्रखर कैसे सही हुआ, हम यही सब इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो आइए मेरे साथ चलें और जानते हैं कि ये बुद्धि बंधन कैसे इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है और आप इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम जब सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं
सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से एक पल ऐसा आता है जहाँ सब कुछ बदल जाता है। जो चीज़ें कल तक पॉजिटिव रिजल्ट दे रही थी, उनका रिजल्ट अचानक से 0 हो जाता है। आप मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा 0 ही मिलता है। आपके हर फैसले का नतीजा गलत ही होता है। करने कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है। आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं। जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो खराब लगने लगती हैं। आलस्य, नींद और यहाँ तक कि नशा भी अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे सेहत भी खराब होने लगती है। दोस्तों, इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपकी प्रोग्रेस, आपकी तरक्की। एक्चुअली जो लोग आपसे जलते हैं वो आपकी प्रोग्रेस को सहन नहीं कर पाते, जिसके बाद ये सब शुरू होता है। जैसा प्रखर के साथ हुआ था। आपको अभी मैंने प्रखर के बारे में बताया था। वो 1 साल पहले अपनी वाइफ के घर गया था, जहाँ से आने के बाद उसकी हेल्थ खराब होने लगी थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया था और धीरे धीरे सब खराब होने लगा था। रिश्ते, दोस्त, प्रोफेशन। आजकल हम सभी इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जब मेडिसिन काम नहीं करती तब जाकर हम इधर उधर जाते हैं, इसी उम्मीद में कि कोई रास्ता तो निकल जाएगा। और जिससे भी मिलते हैं वो कुछ ऐसा बोलते हैं जैसे कि आपका समय खराब चल रहा है, आपका कोई ग्रह खराब चल रहा है, और हर कोई एक ऐसा नया वर्ड यूज़ करते हैं जिससे इस परेशानी को जस्टिफाई कर सके। और सॉल्यूशन के नाम पर 10,000, 20,000 वो जो चाहे वो मांगते हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि पैसे दे भी दिए तो कोई गारंटी नहीं कि सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि पैसा देने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। वास्तविकता तो यह है, वो लोग हमारा नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि बुद्धि बंधन क्या होता है और क्यों होता है, और अब इसके कुछ खास सिम्टम्स को जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि आप बुद्धि बंधन को कैसे तोड़ सकते हैं। मैंने बुद्धि बंधन के बारे में कई बुक्स रीड करी हुई है, जिनमें अधिकतर बुद्धि बंधन को या बंधन को उच्चाटन क्रिया के रूप में बताया गया है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के माइंड के कनेक्शन को डाइवर्ट कर देना। बुद्धि बंधन के कुछ ऐसे खास सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, आप हर दिन माइनस में जा रहे हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, आपके काम में आपकी इंसल्ट हो रही है, और जो रिवार्ड्स आपको मिलने वाले थे वो किसी और को मिलने जा रहा है। आपका डेली रूटीन खुद ब खुद बदल रहा है। मतलब जैसे कि आप पहले पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलते थे, लेकिन अब पूजा नहीं करते। दूसरा, आपके नहाने का समय बदल गया। मतलब आप पहले 9 बजे तक नहा लेते थे, लेकिन अब 12 बजे तक नहाते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी नशे की आदत बनती जा रही है, या हो सकता है आप पहले से नशा ओकेशनली करते हो लेकिन अब डेली करने लगे हो। ज़्यादा नींद, आलस्य में घिरे रहना, इसके बाद हेल्थ का गिरना, पैरों की पिंडलियों में हर समय पेन रहना, आइज की पलकों पर ईचिंग, नोज पर ईचिंग होना, स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल होना, पार्टियों से दूर रहना, घर के बाहर ना निकलना, सिर्फ अपनी बात को सही मानना, और अब लास्ट जो सबसे खास लक्षण है वो है आपके काम करने की शैली का खराब होना, आपके किए हुए कार्य का रिजल्ट 0 हो जाना, बहुत अधिक स्ट्रेस में रहना, सुसाइड जैसे विचार मन में आना। ये सभी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे बुद्धि बंधन की पहचान होती है। अब अगर किसी व्यक्ति को बुद्धि बंधन की प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति के अंदर आपको एक साथ कई सारे सिम्टम्स मिल जाएंगे, तभी आप उसे बुद्धि बंधन बोल सकते हैं। अदरवाइज और कारण भी हो सकते हैं, और ये सभी सिम्टम्स समय के बढ़ने के साथ साथ ये सभी सिम्टम्स और शक्तिशाली होने लगते हैं। मेन सिम्टम्स है दिमाग का सही से काम ना करना, या कह सकते हैं कि बुद्धि या दिमाग का अलग तरह से व्यवहार करना, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी ज़्यादा होना बिल्कुल कॉमन है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि बुद्धि बंधन को कैसे तोड़ें। लोग इसके लिए बहुत लंबे और जटिल तरीके बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक राउंड संहिता में दिया गया एक ऐसा अचूक और शक्तिशाली तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसे करते ही आपको पहले दिन को फर्क महसूस होगा। पहला काम जो आपको करना है वो है कि अपने माइंड को स्टेबल और फोकस करना है, और जैसे ही आपका माइंड आपके अंडर में आएगा वो एक्यूरेट काम करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आपको कुछ सामान लेने हैं। सबसे पहला, साले में यूज होने वाली या खाने वाली सौंफ और एक सफ़ेद रुमाल। अब आपको एक मुट्ठी सौंफ लेनी है और उसे उस वाइट रुमाल में बांध लेना है और अपने सिरहाने पीलो के अंदर या पीलो के नीचे रख लेना है, और 15 दिन बाद उस सौंफ को आपको घर से बाहर फेंक देना है, और रुमाल को धोकर दोबारा से एक नई पोटली बना लेनी है। इस पोटली को रखते ही आप जैसे नेक्स्ट डे उठेंगे, आप खुद देखेंगे आपकी वो सुबह और दिनों से बिल्कुल अलग होगी। आपके द्वारा किए गए सारे काम परफेक्ट होंगे और ये धीरे धीरे और भी अच्छा होता जाएगा। अब इसके साथ आपको एक काम और करना है, जिससे आपकी नेगेटिविटी पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। उसके लिए आपको चाहिए कुछ लौंग, हरी इलायची, कपूर, और इनके साथ एक मिट्टी का दिया। देखिए दोस्तों, आपको डेली सुबह और शाम थोड़ा सा कपूर लेना है, साथ में 5 लौंग के पेयर लेने हैं, मतलब 5 लौंग के जोड़े, मतलब 10 लौंग, और 3 हरी इलायची, और यही सेम क्वांटिटी आपको दोनों हाथों में रखनी है। मतलब एक हाथ में 5 पेयर लौंग के, 10 लौंग,
3 इलायची और थोड़ा सा कपूर, और दूसरे हाथ में भी आपको सेम यही क्वांटिटी यानी कि 10 लौंग, 3 हरी इलायची और थोड़ा सा कपूर। आप जब दोनों हाथों में इन चीज़ों को रख लेते हैं, आपको उसके बाद एक शांत स्थान पर बैठ जाना है और अब आप उनका नाम चैंट करना शुरू करेंगे जिसे आप मानते हैं, मतलब जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम आप चैंट करना शुरू करेंगे। और इस चैंटिंग को आप 10 से 15 मिनट तक करेंगे और जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे आपका कोई सा भी एक हाथ भारी होना शुरू हो जाएगा। आपके एक ही हाथ के अंदर ज़्यादा पसीने आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सिम्टम्स ये है, जैसे आप चैंटिंग करेंगे, आप भले ही हनुमान जी का नाम लें, आप भले ही शिव जी का नाम लें, माता का नाम लें, किसी भी देवता या भगवान का नाम लें, या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे आपके एक हाथ के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो आपकी पूजा को तोड़ देगी। और दोस्तों, आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि आपके हाथ के भीतर कुछ चल रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये वास्तव में काम करता है और आपको ऐसा करने के फर्स्ट डे के बाद ही बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपके भीतर से आपको बहुत ही हल्का फील होगा। एक्चुअली ये चीज़ें सब हमारी करी हुई हैं तो हमें इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सो मैं आपको इतना बता पा रहा हूँ। जब आप से 15 मिनट तक जाप कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों का सामान उस मिट्टी के दिए में रखना है और जो कपूर है उसके अंदर आपको माचिस से आग लगा देनी है बस। और आपको ये काम 7 डेज तक करना है। 7 डेज के बाद आप इसे एक टाइम कर सकते हैं, या तो सुबह या फिर शाम, लेकिन आपको इसे कम से कम 3 महीने तक 90 दिन तक लगातार करना है ताकि आपकी सारी नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार के बंधन है, पूरी तरह से टूट जाए। दोस्तों, जिस दिन से आप ये दोनों रिचुअल करेंगे आपको खुद के अंदर एक रेवोल्यूशन चेंजेस दिखाई देगा और आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आपसे दूर जा रहा था। मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और इसे जरूर करके देखें। यह जीवन बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।